सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो ये मेरा वीडियो है, ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का वैकेंसीज आया था, जिसमें 4 ब्रांचेज एलिजिबल थी: सिविल, मैकेनिकल, एनवायरनमेंट और केमिकल। तो पहले नॉर्मली क्या होता है कि जब भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड कोई एग्जाम होता है, एनवायरनमेंट इंजीनियर से रिलेटेड, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर से रिलेटेड, तो उसमें कॉमन पेपर आता है। नो डाउट कि उसमें एक से ज़्यादा ब्रांचेस के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। तो सीपीसीबी की बात करें, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अभी हरियाणा में ओके हटा है, पंजाब में होना है, जम्मू कश्मीर में ओके हटा है। तो नॉर्मली जो पेपर का जो सिलेबस है वो कॉमन रहता है। लेकिन हरियाणा में ने अभी जैसे सिलेबस रिलीज किया है, तो उन्होंने ब्रांच वाइज सिलेबस रिलीज किया है। अब ये नहीं पता कि टोटल 8 वैकेंसीज हैं, तो ब्रांच वाइज जो पेपर सिलेबस निकालने का मतलब क्या है कि वो क्या उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि आउट ऑफ 8 कितनी मैकेनिकल की, सिविल की, मैकेनिकल की और कितनी एनवायरनमेंट की है, केमिकल की। तो इसका नहीं पता, क्योंकि अदरवाइज ट्रबल कहाँ पे आएगा नॉर्मलाइज करने में। क्योंकि ये मतलब मेरे को नहीं पता कि इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि मैकेनिकल, सिविल, एनवायरनमेंट और केमिकल का सेम लेवल ऑफ पेपर डालना और किस तरीके से नॉर्मलाइज करेंगे, वो एक क्वेश्चन मार्क है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सिलेबस। तो मेरा अब ये डिस्कशन जो है वो सिलेबस से रिलेटेड है, स्पेशली जिन्होंने एनवायरनमेंट, जिनका बैकग्राउंड है बैचलर एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो उन लोगों के लिए जो सिलेबस है वो अलग डिफाइन किया हुआ है। तो अब इसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। एग्जाम पैटर्न 4+4 है। अगर मैं पूरा एग्जाम पैटर्न बताऊं तो पहले पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 इज द नॉन टेक्निकल ऑब्जेक्टिव पेपर, जिसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। फिर आ जाएगा आपका पेपर 2। पेपर 2 में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर 4 क्वेश्चन जिसमें से 3 करने हैं, पार्ट बी में 4 क्वेश्चन जिसमें से 3 करने हैं, और हर क्वेश्चन के 4 सब पार्ट है। तो आउट ऑफ टोटल 32 क्वेश्चंस आपको 24 क्वेश्चंस करने हैं। मतलब ईच सेट से आपको 12-12 क्वेश्चंस करने हैं। तो इट मीन्स कि 24 क्वेश्चन है, तो ये मोर देन 30 टॉपिक्स हैं। तो इट मीन्स कि हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। और अब कौन से टॉपिक हम करें, कौन से को छोड़ें, वो मैं सारा भी आपको डिस्कशन प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको। और दूसरा, योरपीडिया टीम इज रेडी ऑलवेज, क्योंकि एनवायरनमेंट का आपको पता है कि योरपीडिया ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया कि जो इससे रिलेटेड मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। अब इस सिलेबस में से कौन कौन से पार्ट को आपको करना चाहिए, कौन सा मॉड्यूल हम प्रोवाइड कर देंगे, उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करते हैं। और उसके बियॉन्ड चीज़ें नहीं आएंगी जो हम पार्ट कर लेंगे। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि चाहे आप इन 30 में से 15 टॉपिक ही करके जाओ, लेकिन उस 15 टॉपिक को ढंग से करके जाओ, तसल्ली के साथ। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस 15 टॉपिक्स को करने के बावजूद भी अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। हिमूडा का इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ, रफली 70 to 80% पेपर उसमें थ्योरेटिकल था। तो ज़्यादा पेपर जो इसमें आएगा वो थ्योरेटिकल आएगा, न्यूमेरिकल भी आएगा इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल के रिलेटेड टॉपिक्स इन्होंने डाले हुए हैं यहाँ पे। तो उन चीज़ों से घबराना नहीं है, सारा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो एनवायरमेंट बैकग्राउंड से रिलेटेड जो आप लोगों में से हैं, तो उसका सिलेबस कैसे डिफाइंड है मैं आपको वो सारा डिस्कस कर रहा हूँ अभी। और कौन सा को करना चाहिए वो आपको करना है। अच्छा, अब जब आप करने लगेंगे प्रिपरेशन, तो उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूँ। पहला टाइप जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से पहली स्टेज में कवर करना है। दूसरा, जो पढ़ा हुआ है, टाइम हो गया, लेकिन उसको आप सेकंड स्टेज में कवर करना चाहते हो। तीसरा स्टेप नहीं, मतलब टॉपिक पढ़ा ही नहीं कभी, उसको लीव कर दो। तो पहले 2 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जो आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं उसको पहली स्टेज पे करो, उसको पक्का कर लो। सेकंड स्टेज में आप लोग वो सब्जेक्ट उठाओ जो आप कर सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सबसे पहला टॉपिक। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंटेंट में मैंने ऐड कर दी है। उसके बाद जिन्होंने भी हमारे हरियाणा से, हिमाचल में असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर से रिलेटेड हमें जिन्होंने ज्वाइन किया था, क्योंकि उस टाइम पे तो हमने कॉमन सिलेबस एज्यूम करके चल रहे थे, तो जिन्होंने भी ज्वाइन किया था, तो उसका हम अब मॉड्यूल जो शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिए। सिविल का हमने शिफ्ट कर दिए, ऐसे मैकेनिकल का, एनवायरनमेंट का हम लोग जो है जिन्होंने उनकी ब्रांच के हिसाब से हम लोग उसको शिफ्ट कर रहे हैं इसको। तो आप लोगों में से जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं मॉड्यूल को, वो क्लियरली वेबसाइट पर जाके आप लोग विद कॉन्फिडेंस आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कौन से टॉपिक हम प्रोवाइड करेंगे उसका मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स पूरा प्रोवाइड कर दिए, फिजिक्स छोड़ दीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद आ जाइए आप केमिस्ट्री छोड़ दीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं है। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये बहुत बेसिक है, ये फ्लूइड, थर्मल, ये सारी चीज़ें हैं, ये सिंपल सा ही पार्ट है, कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है, ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऑल्दो कि ये बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। तो जो जबकि इन सारे बेसिक सब्जेक्ट्स का ये जो टॉपिक्स इसमें डाले हैं, उसके मेन टॉपिक भी इन्होंने आगे डाले हुए हैं। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आगे इन्होंने दिए हुए हैं। तो ऐसे चीज़ को अलग से डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे ही कवर हो जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं, लेकिन इसको सेकंड स्टेज में करके चलना। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग,
प्रोवाइड कर दिए, इसको अगेन सेकंड स्टेज में लेके चलना। इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंस, ये पूरा कंटेंट हमारे पास है, आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया मैंने, आप इसको जाके पहली स्टेज में कवर कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स छोड़ दीजिए, कोई इश्यू वाली बात नहीं। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, ये पूरा सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है, इसको आप करो, मैंने प्रोवाइड कर दिया है, इसको पहली स्टेज में ही करो। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पहली स्टेज में आप लोग करो। इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल सर्वेइंग, सर्वे वाला टॉपिक है, आप इसको पहले स्टेज में कर सकते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये आपका गेट एनवायरमेंट के अंदर आता है। गेट एनवायरमेंट के दोनों टॉपिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री वाले टॉपिक्स मैंने इसमें यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइन, इसको आप थोड़ा होल्ड रख सकते हैं। आरसीसी वगैरह इसमें टॉपिक्स, इसमें स्टील स्ट्रक्चर वगैरह इसमें ऐड किए हुए हैं, तो मैंने प्रोवाइड कर दिए, आप इसको सेकंड स्टेज के लिए रख सकते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया, आप इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जियोटेक आपको प्रोवाइड कर दिया, आप इसको कर सकते हैं। वाटर इंजीनियरिंग डिजाइन एंड एप्लीकेशन, इसको आप सेकंड स्टेज के लिए रख सकते हैं क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। अब इसमें पहले टॉपिक में आए हैं, इसमें 16 टॉपिक्स पार्ट ए में। अब पार्ट बी में बात करें तो इंजीनियरिंग जियोलॉजी, रिमोट सेंसेस को होल्ड कर दो। फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स, आप इसको कवर करो। इसको वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग एंड डिजाइन एंड एप्लीकेशन, इसको कवर करो, प्रोवाइड कर दिया है। इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ये वाला पार्ट जो है ऑल्दो की कुछ टॉपिक इसमें से कवर्ड हैं, मेजरमेंट वगैरह से रिलेटेड, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, टाइप्स ऑफ एरर, ये हरियाणा का जो भी सिलेबस हो गया उसके अंदर ये पार्ट था ये आपका, तो मैंने इसमें प्रोवाइड कर दिए, जो से टॉपिक उसमें मैचिंग करेगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड कर दिया है, प्रियंका मैम का ये टॉपिक है, प्रोवाइड कर दिए। एयर पोल्यूशन कंट्रोल, ये आजकल चल रहा है क्योंकि सेम है जो सिविल के साथ भी है, इसका लाइव क्लासेस कल से ही स्टार्ट हुआ है। हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग, ये भी आप लोगों को प्रोवाइड हो गया है, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन वाला पार्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं, पर्ट, सीपीएम, एस्टिमेशन, कोस्टिंग, ये आपको प्रोवाइड हो गया है कि आप इसको कर सकते हैं। टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये सारा प्रोवाइड हो गया है। वाइब्रेशन एनालिसिस, कंट्रोल, नॉइज पोल्यूशन, इसको भी आप होल्ड रख दीजिए, इसको करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल्दो कि मेरे पास बना हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है करने का। इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, इसको भी आप कर सकते हैं, बड़े इजीली ये कवर हो जाएगा टॉपिक। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एंड ऑडिट, ये यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है, राइट। तो 16 और 11 27 टॉपिक्स हैं, तो 27 में से मेजॉरिटी टॉपिक्स कवर हो रही हैं आपके। 2-3 टॉपिक को छोड़ दो तो एनवायरनमेंट के लिए तो मेजॉरिटी टॉपिक इसमें कवर हो ही रही हैं, तो आप इजीली 22-23 क्वेश्चंस टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जा सकते हैं, जिसमें से 24 क्वेश्चन आपको करने हैं आउट ऑफ 32 क्वेश्चंस। अब इस केस में आप एक टॉपिक से मोर देन 1 क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो तैयारी अकॉर्डिंगली करके जाना, राइट। तो मॉड्यूल रेडी है, ज्वाइन कर लो, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करके आप अपना जो है वो प्रिपरेशन कंटिन्यू कर लीजिए। कोई डाउट है, कोई डिस्कशन करना है, मेरे को कॉल कर लीजिए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।